हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ निष्ठा मॉड्यूल का 5वां मॉड्यूल जिसका नाम है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय, उससे आधारित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि निष्ठा पर हमारे बताए गए थे, लेकिन अभी वो निष्ठा पर नहीं है, तो मैंने इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इनके जो पॉइंट्स थे वो नोट किए हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ वही नोट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर करें। मैं केवल आपके साथ इस नोट्स के कुछ ब्रीफली आपके साथ शेयर करूँगी। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप ये नोट तैयार कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हमारे ये उद्देश्य है, मैंने इसमें 5 पॉइंट्स रखे हैं उद्देश्य में। उसके बाद है, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है हमारी सामग्री की रूपरेखा, कि सामग्री की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। तो इसमें भी मैंने 5 पॉइंट्स हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा में आईसीटी का परिचय, यानी कि हम बच्चों को क्लास में या हम अपनी जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें आईसीटी का परिचय हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो आईसीटी पर कम्प्लीटली डिपेंड हो गई है। हर चीज़ में बच्चे को आईसीटी, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब, ऑनलाइन में दीक्षा ऐप, निष्ठा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। तो वही है कि बच्चों के लिए आईसीटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये पूरा यहाँ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिविधि। गतिविधि है आईसीटी से क्या तात्पर्य। ये गतिविधि थी जो कि हमें इस वाली लिंक पर, जो ये लिंक दी गई है, इस वाली लिंक पर टाइप करके अपना जो भी हमारा माइंड में जो भी चिंतन, जो भी हम आईसीटी के बारे में सोचते हैं, वो एक कमेंट में करके वहाँ पे हमें बतानी थी। आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आईसीटी के अंतर्गत आती हैं और कौन सी चीज़ें जो आईसीटी के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो ये उसके संबंधित हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर एक गतिविधि थी सूचना एवं संचार तकनीक शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन में कैसे हेल्प करना है। तो इसको भी हमें, ये एक लिंक दी गई थी, इस वाली लिंक पे हमें कॉपी करके इस पे अपने विचार करने थे। फिर था शिक्षण सामग्री या शिक्षा शास्त्र टेक्नोलॉजी को कैसे एकीकृत करें। तो हम मतलब एजुकेशन में किस प्रकार से आईसीटी के थ्रू अपने उद्देश्यों का कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं एक एक चीज़ को। नेक्स्ट है आईसीटी की अवधारणा। आईसीटी क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती हैं, आईसीटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी उसकी आईसीटी की अवधारणा है इसमें। तो वो आप यहाँ देखिए, आईसीटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस किस चीज़ में आईसीटी का यूज आजकल हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आईसीटी को एकीकृत करते समय किन मानदंडों पर विचार करना चाहिए। तो ये कुछ मानदंड भी दे रखे हैं। कुल टोटल 4 मानदंड हैं, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। विषय वस्तु का स्वरूप, बुनियादी ढांचा एवं मानव संसाधन के संदर्भ, शिक्षा शास्त्र, तकनीक, उपकरण, ई सामग्री के प्रकार तथा उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट है पैरामीटर फर्स्ट, विषय वस्तु का स्वरूप, यानी कि आईसीटी से संबंधित जब हम कोई चीज़ आईसीटी से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं तो हमारी जो विषय वस्तु हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसका स्वरूप हमारा कैसा होना चाहिए। तो वो हमारे यहाँ पे दे रखा है। फिर है, ये पूरा दे रखा है कि विषय होनी चाहिए, उससे रिलेटेड उसकी छवि होनी चाहिए, ऑडियो, वीडियो, संवाद, एनिमेशन और छद्म परिस्थिति में प्रयोग, सिमुलेशन। तो ये इसकी हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पैरामीटर 2 संदर्भ। इसमें पैरामीटर 2 संदर्भ है, आईसीटी से ही संबंधित है। तो हमें कौन कौन से विचार करने पड़ेंगे, हमारे स्कूल में आईसीटी से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईसीटी के लिए क्या दक्षताएं होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आईसीटी के उपयोग करने से क्या होगा। जैसा कि कोविड-19 इस टाइम पे महामारी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो आईसीटी का यूज हुआ है, क्योंकि आईसीटी का मोस्टली यूज स्कूल में, एजुकेशन में ये कोविड-19 की वजह से ही हुआ है। इससे पहले आईसीटी की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी विद्यालयों में, जो कि अब तो हर स्कूल में आईसीटी का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है तकनीक,
उपकरण, ई सामग्री, यानी कि कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन से उपकरण, क्या तकनीकी हैं, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हम दे सकते हैं। या छद्म, जिसमें कौन कौन सी छद्म परिस्थितियों में स्लाइड प्रस्तुति, संवादात्मक गतिविधियाँ, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स है ना। फिर नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न आईसीटी उपकरणों तकनीकों का पता लगाएं, यानी कि हमें कौन कौन से ऐसे उपकरण या सॉफ्टवेयर हैं जो आईसीटी से रिलेटेड हैं और जिनको हम अपने शिक्षण तकनीकी में यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो दे रखा है जियोजेब्रा, PHET, इसके नोट्स आप देख सकते हैं, ये कैसा उपकरण है, आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये पूरा है। इसके बाद है कला एंड संस्कृति, मार्वल, भुवन, जी कंप्राइज, एजुएक्टिव, टक्स मैथ और टक्स पेंट। इसके ये पूरे मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद है आईसीटी पहलों का अन्वेषण करें, तो ये एक आईसीटी का डायग्राम है जिसपे इनसे सारी रिलेटेड सारी लिंक दे रखी है। इन लिंकों पे हमें अपने विचार या वगैरह सारी चीज़ें शो करनी थी। इसके बाद है ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल शिक्षा। इसकी भी आप पूरा नोट्स देख सकते हैं कि हम अपने विद्यालय में डिजिटल शिक्षा कैसे चलाएं, डिजिटल क्लास कैसे लें, कैसे ऑनलाइन शिक्षण बच्चों को दें, इंटरनेट कैसे किस तरीके से यूज करना है, तो वो इसमें टोटल दे रखा है। खासकर ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है प्राइमरी लेवल के लिए, कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसी के लिए बताया गया था कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए हम किस तरीके से आईसीटी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऑनलाइन शिक्षण के दौरान सुरक्षा, बचाव एवं गोपनीयता, कि ऑनलाइन शिक्षण कराने के टाइम पे हमें बच्चों को किस किस चीज़ की गोपनीयता सिखानी है, हमें खुद भी क्या क्या सीखना है, क्या हमें बचाव करने हैं, क्या कौन सी सुरक्षा में रखनी है, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी। जैसे कि हमें पासवर्ड, प्रोफाइल लॉग, गोपनीयता सेटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन से बचें, वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरस का यूज करें, हैकर से सावधान रहें, गलत पोस्ट या कमेंट से बचें। इस तरीके से जो भी हमारी सुरक्षा के लिए जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद आती है हमारी प्रौद्योगिकी एकीकरण, यानी कि आईसीटी का यूज़ आजकल प्रौद्योगिकी में भी बहुत प्रकार से हो रहा है, तो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है हमारा आईसीटी एकीकृत अधिगम अनुभव, ये पूरा हमारा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हो रहा है आईसीटी का, वो सारा चीज़ यहाँ पे हमने पूरा लिखा है एक सारांश के रूप में। इसके बाद है हमारा पोर्टफोलियो गतिविधि। एक पोर्टफोलियो गतिविधि में हमें एक टीचिंग प्लान बनाना होता है, इसमें हमें किसी भी विषय का चयन करना होता है और उस विषय में आईसीटी एकीकृत विचारों की पहचान कर उस पर हमें अपना एक टीचिंग प्लान बनाना होता है। उसके कुछ मेन पॉइंट्स ये वाले होते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें टीचिंग प्लान बनाना होगा। फिर है हमारा शिक्षकों के लिए उपकरण, तो ये एक लिंक दे रखी थी, इस पर जाके हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर है हमारा सारांश, आप ये सारांश देख सकते हैं। तो ये रहे हमारा 4th मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।